हाँ भाटिया, कीर्ति कुमार ने पेपर्स चेक किए? इज ही इंटरेस्टेड? हाँ हाँ, मुझे पूछ के बताओ, फिर मैं सुरेंद्र से बात करूंगा। ओके बाय। अरे सुरेंद्र, कल रात बहुत लेट आए तुम। भाई नई नई शादी हुई है मेरी, एक्स्ट्रा ड्यूटीज। इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ, कम से कम इस शहर में मेरा ससुराल तो नहीं है। वाकई बहुत लकी हो राहुल, बहुत लकी हो। अब देखो मैं तो अभी भी ऑन ड्यूटी हूँ। स्विट्जरलैंड जाने की तैयारियां अभी से शुरू हो गई। मैं तो भूल ही गया था। क्यों, क्या हुआ? भाटिया का फोन आया था, वो कह रहा था कि कीर्ति कुमार हमारे प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है। इस प्रोजेक्ट में तुम ज्यादा इन्वॉल्व हो, इसलिए अपॉइंटमेंट लिया उससे? नहीं, मैंने अपॉइंटमेंट लिया नहीं है। अगर मैं अपॉइंटमेंट लूंगा तो तुम्हें अपनी हनीमून की ट्रिप डिले करनी पड़ेगी, सोच लो। वैसे राहुल, मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये डील होने के बाद मैं जाऊँगा हनीमून की, तो उसका मजा ही कुछ और होगा। और वैसे भी यहाँ के जितने काम है ना, सारे निकल जाएंगे। क्या कहते हो, क्या करना चाहिए मुझे? तुम्हारी नई नई शादी हुई है, मैं इस मामले में बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ। देखो, डील आज नहीं तो कल हो ही जाएगी, लेकिन अगर बीवी नाराज हुई तो जिंदगी भर के लिए नाराजगी रह जाती है। हाँ वो तो है, लेकिन मैं फिर भी प्रांजल से बात करता हूँ। तुम बात नहीं करोगे, तुम जाओ, जाकर एंजॉय करो, मैं यहाँ पे सब कुछ देखता हूँ। ओके? सुरेंद्र जी बेटा, स्विट्जरलैंड बहुत दूर है ना? हाँ बहुत दूर है। बेटा तू पहली बार इतना दूर जा रहा है, कहीं आसपास नहीं जा सकता? सुरेंद्र, ऐसा क्यों नहीं करते? तुम यहीं कहीं ऊटी वूटी चले जाओ ना। आप भी बस मजाक उड़ाते हैं मेरा। देखिए पापा, आप मजाक मत उड़ाइए प्लीज। मम्मी, आप अपनी आंखें बंद कीजिए। क्यों? करिए ना प्लीज। अच्छा ले बाबा। हाँ अच्छा, अब आप अपनी बंद आंखों से मुझे देखने की कोशिश कीजिए। दिखाई दिया? हाँ। लेकिन मैं तो आपके सामने बैठा हूं, ना ही स्विट्जरलैंड में और ना ही ऊटी में। अब आपको जब भी मेरी याद आए, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं आपके सामने आ जाऊंगा। सिंपल। सुरेंद्र, ऐसा कह के बिल्कुल मत जाना, वरना तुम्हारे जाते ही ये आंखें बंद करके बैठ जाएंगी और तभी खोलेगी जब तुम वापस लौटोगे, समझे? आप भी बस। अरे भाई, माँ का दिल है। चलो भाई, सुरेंद्र की शादी से इतना तो पता चल गया कि सुषमा भी इतना अच्छा डांस करती है। क्यों राहुल, तुमने भी कभी नहीं बताया? एक्चुअली चाचू, मुझे तो पता ही नहीं चला ये इतना अच्छा डांस करती है। एक्चुअली शादी के बाद तो मैं ही डांस कर रहा हूँ ना। साइलेंस साइलेंस साइलेंस। लेकिन भाई दी आप लोग हंस क्यों रहे थे? अच्छा, पहले तू ये बता कि तूने हमें चुप क्यों करवाया? स्विट्जरलैंड की वो टिकट चाहिए कि नहीं? पापा, टिकट तो मिल गई, और मैं ये भी जानता हूँ कि भैया और भाभी स्विट्जरलैंड जाने के लिए कितने उतावले हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वो क्या? अरे बड़ी माँ, टिकट कल की नहीं परसों की मिली है। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। हाँ चलो अच्छा ही हुआ, इसी बहाने दूल्हा दुल्हन हमारे साथ एक दिन ज्यादा तो रह लेंगे। लेकिन वो एक दिन इनके लिए 100 दिन के बराबर होगा। वीरेंद्र, तुम किसी काम के नहीं हो, बस बातें बड़ी बड़ी और इतना सा काम नहीं कर पाए। नहीं भाभी, वीरेंद्र भैया को मत डांटिए। दरअसल टिकट एक दिन लेट करवाने के लिए मैंने ही कहा था। अच्छा, तो अब पता चला कि ये प्लान हमारी बिटिया रानी का था। चलो अच्छा है भाई, अब तुम सब बच्चे लोग मिलकर कुछ ऐसा करो कि दूल्हा दुल्हन को ये एक दिन लंबा ना लगे। यू आर राइट चाचू, हम लोग कुछ ऐसी ही प्लानिंग कर रहे हैं कि ये दिन दूल्हा दुल्हन को ही नहीं, हम सबको याद रहे। ये तो अच्छा, वीरेंद्र ने जब मजाक किया प्रांजल से, वो तो बेचारी शर्माई गई। ये वीरेंद्र भी किसी के बस का है नहीं भाभी। बहुत शैतान है। भाभी माँ, ये तो अच्छा हुआ कि मंदिर वंदिर का काम निपट गया। प्रांजल और सुरेंद्र बिना रस्म पूरी किए जाते ना तो मेरे मन में बड़ा खटका रहता, सच। अरे भाई, जाते कैसे है? भाभी माँ ने सब तय करके रखा था। हाँ? और रही बात रस्मों की, वो अब तुम्हें पूरी करनी। देखो भाई, सुरेंद्र और प्रांजल जा रहे, क्या दे रही हो तुम प्रांजल को? वो तो मैं प्रांजल को ही दूंगी,
आपको क्यों बताऊं? लो, सुरेंद्र और प्रांजल भी आ गए। आओ प्रांजल, आओ यहाँ। ये स्विट्जरलैंड की फ्लाइट कितने घंटों की है जी? 8-9 घंटे की। क्यों, तुम्हारा भी जाने का मूड हो रहा है क्या? तो मौका अच्छा है भाभी, लगे हाथ हो ही आओ, वरना भैया तो आपको ले जाने से रहे। हाँ, आप तो मुझे बहुत बाहर घुमाने लेकर जाते हैं ना। भैया राम प्रसाद, चुप रहने में ही भलाई है, बोलोगे ना तो फंसोगे। लेडीज मेजॉरिटी में है और हम लोग माइनॉरिटी में। सही कहा भैया। प्रांजल, ये गणेश जी है, इन्हें हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। लो, ये शॉल हमारी तरफ से, बहुत ठंड होती है वहाँ। सब कुछ प्रांजल के लिए, मेरे लिए कुछ नहीं। सुरेंद्र, बेटे तुमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। हाँ। देखो, तुम्हारे लिए ये मट्ठी है। पूरी दुनिया में ढूंढने से भी ऐसी मट्ठी नहीं मिलेगी। हाँ। अरे तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो, तुम भी साथ में चली जाओ ना, वहाँ गर्मा गर्म मटरी बना के खिलाती रहना। सही है बात। सुरेंद्र भैया, ये मफलर कैसा है? ये मफलर तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारे इस मन की तरह। प्रांजल, ये मेरी तरफ से सस्पेंस गिफ्ट, इसे वही जाके खोलना। थैंक यू भाभी। अरे लेकिन ये वीरेंद्रन पार्टी कहाँ रह गई भाई? अरे आ गए, रिलैक्स रिलैक्स। सस्पेंस के साथ। यस, सुरेंद्र भैया, ये रहा आपका गिफ्ट हम सब की तरफ से। बहुत बड़ा डिब्बा है, कहीं खाली तो नहीं है? खोलकर देख लो भैया। बिल्कुल खाली नहीं है, वजनदार है, चेक कर लो। क्या गिफ्ट है भाई? अरे ध्यान से ध्यान से ध्यान से। ये रही मेरी लिस्ट, ये सारा सामान आपको स्विट्जरलैंड से खरीदना है। हाँ। ये वाली लिस्ट मेरी है भैया। यस। राहुल भाई, इतनी सारी शॉपिंग करते करते मुझे कम से कम 2 महीने लग जाएंगे। भैया 2 महीने लगे चाहे 4 महीने लगे, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, डॉलर्स वॉलर्स चाहिए तो मैं पापा से बोल देता हूँ। वीरेंद्र, मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं है? हाँ हाँ भाभी, आपके लिए भी है ना, आपको रोज सुबह शाम भैया को याद दिलाना है ये सारा सामान खरीदने के लिए। प्रांजल, एक छोटा सा गिफ्ट वाह, कितना खूबसूरत है। वीरेंद्र, अब ये मत कहना कि ये मेरी होने वाली वाइफ के लिए मुझे दे दो। मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला, और बाय द वे अगर तुमको इतना पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए दूसरा मंगवा दूंगा। सुमन भाभी के गले में बहुत खूबसूरत लगेगा। अच्छा भाई, अब इन लोगों को आराम करने दोगे, रात बहुत हो गई है, चलो। सुरेंद्र भैया आराम तो स्विट्जरलैंड में ही करेंगे, क्यों भैया? बॉबी बेटा, तुम्हारी कोई लिस्ट नहीं है स्विट्जरलैंड के लिए? मैं भी तो आपके साथ चल रहा हूँ। टीना भी अजीब आदमी है, कहा था जल्दी आऊंगा, पता नहीं कहाँ रह गया। राम राम नारायण बाबू, राम राम। किशनलाल, तुम? हाँ जी, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता, पर क्या करूँ भैया, मिलना भी तो जरूरी है ना। किशनलाल, हाँ जी। एक बार तो क्या, हाँ जी। 1000 बार भी मिलो तो भी मेरा जवाब वही होगा, नहीं। अरे भैया, सोच लो, ठंडे दिमाग से सोच लो, जबरदस्ती करना अच्छा नहीं है। हाँ। किशनलाल, प्रकाश भी तुमसे बात कर चुका है और मैं भी बात कर चुका हूँ, मुझे इस बंगले के बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी। ठीक है, अब भैया वो प्रवीण के कर्ज के बारे में तो कुछ करना पड़ेगा ना। मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं करना। ठीक है, अब भाई छोटी मोटी बातों में मैं तुम्हें क्यों डिस्टर्ब करूं? मैं काम करता हूँ, मैं सीधा दुर्गा प्रसाद जी के पास चला जाता हूँ। भाई तुम्हारे नाम पे 20-25 लाख रुपया तो दे ही देंगे, तुम्हारे रिश्तेदार है ना। किशनलाल, तुम उनसे नहीं मिलोगे। नारायण, जाने दे इसे, क्यों रोक रहा है? मैं पहले से ही जानता था कि इनका अगला दाव क्या होगा, इसलिए मैं कल ही दुर्गा प्रसाद जी से जाकर मिल आया हूँ।
तूने क्या कहा मेरे बारे में दुर्गा प्रसाद जी से? बे ये तू मुझसे क्यों पूछ रहा है कि मैंने क्या कहा? तो खुद ही जाकर पूछ लेना। दुर्गा प्रसाद जी बैंक से कैश निकाल कर तेरा इंतजार कर रहे हैं। जा अपना रुपया ले ले। मेरा इंतजार कर? हाँ कैश निकाल? हाँ अभी जाता हूँ। चल जा। मैं जा रहा हूँ ना। जा ना। अरे दीना, ये तुमने क्या किया? दुर्गा प्रसाद जी को इनके बारे में बताया और वो इन्हें जानते हैं? अरे तू क्या समझता है कि दुर्गा प्रसाद जी को जाकर मैं इनके बारे में बताऊंगा? मैं तो दुर्गा प्रसाद जी से मिला ही नहीं, मैंने तो ऐसे ही फेंक दिया था। देख, मैंने तेरा कितना बड़ा काम कर दिया। अब तू कम से कम मुझे भुट्टा तो खिला दे। अरे भुट्टा तो क्या, मैं तुझे घर का खाना खिलाता हूँ। हाँ, घर का खाना तो खाए, मगर क्या है कि वो घर के खाने से पेट तो भर जाता है, मगर नीयत नहीं भरती। नीयत किससे भरती है? भुट्टे से। भुट्टे से? हाँ। चल खाते। हाँ, चल। अरे उर्मिला जी आइए। लक्ष्मी जी कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। प्रणाम उर्मिला जी। राधिका जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी एकदम ठीक हूँ। आई आई जी। हेलो निधि बेटी। नमस्ते आंटी। कैसी हो बेटी? बेटी आप कैसे हो? फाइन। घर में सब कुशल मंगल तो है? हाँ सब कुशल मंगल है। बेटे ये आपके लिए है। थैंक यू। निधि बेटी ये तुम्हारे। थैंक यू आंटी। ये सब लाने की क्या जरूरत थी? क्या राधिका जी, अपनी बेटी के ससुराल में पहली बार आ रही हो, अब खाली हाथ थोड़ी आती। और फिर प्रांजल ने मुझे फोन करके कहा था कि निधि के लिए जरूर कुछ लाइएगा। अब देखिए ना, निधि बेचारी चल फिर भी नहीं सकती और बाहर भी तो नहीं आ जा पाती ना। उर्मिला जी, हमारे घर की खुशी में बस एक यही दुख की बात है कि हमारी निधि जब छोटी सी थी बस तब से ही चल फिर नहीं सकती, लेकिन हमारे घर में कोई उसे इस बात का एहसास नहीं दिलवाता कि वो चल फिर नहीं सकती। आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। प्रांजल कहाँ है? वो तो सुरेंद्र के साथ होटल में खाना खाने गई है। अच्छा, अरे मेरी प्रांजल को ना बाहर खाने का और घूमने फिरने का बहुत शौक है। वो बचपन से इन्हीं शौकों में पली बड़ी है। जी वो तो है ही, इस घर में भी उसके हर शौक पूरे किए जाते हैं। अच्छा उर्मिला जी, ये तो बताइए मेरी सुमन बिटिया कैसी है? अच्छी है, बड़ी प्यारी बच्ची है सुमन। अगर सुमन इस घर में आई तो मेरी प्रांजल की कीमत कौड़ी की हो जाएगी। चलिए मैं आपको भाभी माँ से मिलवाती हूँ। हाँ भाभी माँ, चलिए। आइए आइए। आजा। जी क्या कर रही हो? ऐसे नहीं। हाँ लाओ, ये उंगलियां ला दो। ठीक है, लाओ लाओ, बताता हूँ। मेरी उंगलियों में देखना है। ठीक है, ये लो, अब बजाओ। क्या कर रही हो निधि? अगर तुम्हारा मन नहीं है तो मुझे पहले बता दो। इस तरह तो तुम अपना टाइम भी वेस्ट कर रही हो और मेरा भी। संगीत इस तरीके से नहीं सिखाया जा सकता, ये एक तपस्या है, समझी तुम? तुम्हारा मन नहीं है तो मुझे बता दो, मैं कल आ जाऊंगा। तुम रियाज करके रखना, मैं कल आऊंगा। ओके, बाय।
डांटा तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं, अच्छा लगा। अपनों को ही तो डांटा जाता है ना। सॉरी प्रीति, मैं आज ट्रैफिक की वजह से फिर लेट हो गया। ट्रैफिक की वजह से या तुम्हारी स्टूडेंट की वजह से? कौन? निधि? अरे नहीं, वहां से तो मैं बहुत टाइम से निकल आया था। मुझे क्या पता। शायद तुम ठीक कहती हो। आजकल वो बड़ी अजीब अजीब हरकतें करती है। क्या? वो मुझे बड़ी अजीब निगाहों से देखती है। कैसी निगाहों से? जैसी निगाहों से तुम देखती हो। अच्छा, गुड। और तुम कैसे देखते हो उसे? मजाक छोड़ो, मुझे लगता है वो मेरे बारे में कुछ और सोच रही है। तो क्या, मेरी एक ही नौकरी है और वो भी छोड़नी पड़ेगी। हंस रही हो? ये मेरी नौकरी का सवाल है। तो क्या हुआ, नौकरी तो जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ दो में से एक परेशानी भी तो जाएगी। दो परेशानी? हाँ, एक तो मैं हूँ ही। अरे इस परेशानी के लिए मैं नौकरी तो क्या, ये दुनिया भी छोड़ सकता हूँ। ओहो मम्मी, क्यों मेरा मूड खराब कर रही हो? हाँ, एक तो मैं स्विट्जरलैंड जाने की तैयारी कर रही हूँ और तुम हो कि सुमन सुमन सुमन। सुमन इस घर में आएगी तो ये हो जाएगा, सुमन इस घर में आएगी तो वो हो जाएगा। सुमन और मेरा कंपैरिजन कभी हो ही नहीं सकता, और सुमन जब इस घर में आएगी तब का तब देखा जाएगा। लेकिन अब तो मैं भी ये देखना चाहती हूँ मम्मी कि सुमन इस घर में आकर मेरा क्या बिगाड़ लेती है।